हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जो हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 77 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 76 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक ये भी फ़ायदा मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा और एक आइडिया भी मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर सभी को आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको एक ये आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर जो जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में अगर आप बैठते हैं तो अगर अगर प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी को अच्छे से लगा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी सिलेंडर में धारियाँ पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैपिंग से उन्हें दूर किया जा सकता है या फिर किया जाता है। और ये जो प्रश्न है ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यदि किसी सिलेंडर में धारियाँ पड़ जाए तो उन्हें दूर करने के लिए लैपिंग उपयुक्त प्रक्रिया है, क्योंकि लैपिंग द्वारा शीशे चमक तक फिनिश्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टॉर्क कन्वर्टर कहाँ काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में टॉर्क कन्वर्टर काम आता है। और ये जो प्रश्न है ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी सारे प्रश्न हैं यानी कि 2004 में, 15 में, ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लेते हैं तो अगर ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आसानी से आप इसे देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आइए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो शाफ्टों के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि युग्मन के सहारे जोड़े जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो शाफ्टों के सिरे को जोड़ने के लिए युग्मन यानी कि पेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का क्यों बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज़्यादा टॉर्क के लिए बनाया जाता है। और ये जो प्रश्न है एक तो 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 2004 में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2 बार ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का जो पहिया होता है, यानी कि जो पिछला पहिया होता है वो बड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः कुंजी यानी कि की का प्रयोग
दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घूर्णन। अब देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया प्रश्न है। तो एक तो ये आरआरबी अजमेर एएलपी परीक्षा में 2003 में पूछा गया प्रश्न है, और 2009 में भी पूछा गया प्रश्न है, और 2008 में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये 3 साल रिपीट हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। अब देख लेते हैं, ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे पहले दिया है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा शाफ्ट का आरपीएम मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति या गति को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। BS4 इंजन BS का अर्थ होता है, यानी कि आपको BS का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत स्टेज। BS का अर्थ यही होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे BS4 इंजन में BS का अर्थ भारत स्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है फ्लाई व्हील का प्रयोग इंजन में क्रैंक शाफ्ट पर ऊर्जा के ऊंचा वजन को कम करने में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक सील बीम हेडलाइट बल्ब में कितने फिलामेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक सील बीम हेडलाइट बल्ब में 4 फिलामेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कार्नोट सिद्धांत के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्नोट सिद्धांत के अनुसार कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल साइकिल की। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन की एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि डीजल इंजन की संपीड़न अनुपात जो होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस साइकिल में स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल साइकिल में। और ये जो प्रश्न है ये 2006 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल इंजन
डीजल साइकिल पर कार्य करता है। डीजल साइकिल में स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक भाप शक्ति संयंत्र में दहन के किस चक्र का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रैनकाइन चक्र। और ये जो प्रश्न है ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भाप शक्ति संयंत्र में दहन के रैनकाइन चक्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गैस टरबाइन किस चक्र पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रेटॉन चक्र पर। और ये जो प्रश्न है ये 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गैस टरबाइन ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। इसमें दो समदाबी तथा दो सम एंट्रोपी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण जलता है। और ये जो प्रश्न है ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल इंजन में डीजल सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण जलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 30%। और ये जो प्रश्न है ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता लगभग 30% तक होती है। पेट्रोल इंजन ऐसी ऊष्मीय इंजन है जो स्थिर आयतन पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन को SI इंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इंजन के इनटेक को आसपास के वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वायु की आपूर्ति करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुपर चार्जिंग कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंजन के इनटेक को आसपास के वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वायु की आपूर्ति करने को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डीजल इंजन में ग्लो प्लग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दहन कक्ष में कसा होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल इंजन में ग्लो प्लग दहन कक्ष में कसा होता है। अगला इसका पॉइंट है ग्लो प्लग ऐसा ऊष्मीय उपकरण है जो डीजल इंजन को शुरू या स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रोलर बियरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेखा। और ये प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से भी बहुत सारे
क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रोलर बियरिंग बॉल बियरिंग की तरह ही होती है, केवल अंतर इतना ही रहता है कि इसमें वॉल्व्स के स्थान पर रोलर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बियरिंग का प्रयोग प्रायः अधिक भार तथा उच्च स्पीड के लिए किया जाता है, यानी कि ऊंची स्पीड के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।